दर्शकों, आध्यात्मिक प्रयोगों की इस श्रृंखला में मैं आपकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान अलग अलग प्रकार से देता हूं, जैसे मंत्र चिकित्सा के द्वारा, यंत्र चिकित्सा के द्वारा, रत्नों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की साधनाएं, दीक्षा, इन सभी प्रकार के समाधानों से होता है अंत हमारी समस्याओं का। तो अब दर्शकों, आज एक विशेष समस्या जो कि आज की तारीख में हमारे लिए एक अभिशाप बन चुकी है, वह है कर्ज। आज आप, मैं, आम और खास किसी न किसी प्रकार के कर्ज तले जरूर दबा हुआ है। इसीलिए आज का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि ऋण हरता मंगल साधना जो है वह मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आज का युग भौतिक युग है। दर्शकों, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, गाड़ी, मकान और भी प्रकार की जो सुविधाएं हैं उन्हें भौतिक सुख सुविधाएं कहते हैं। उनकी पूर्ति उतने धन में संभव नहीं होती जितना धन मानव अर्जित करता है। अब यही कारण है कि आज के समय में तकरीबन 98% तक व्यक्ति कर्जदार है, किसी न किसी प्रकार के कर्ज के बोझ तले जरूर दबे हुए हैं। कर्ज सिर्फ शौक के लिए नहीं, कई बार कर्ज लेना मजबूरी भी हो जाता है। जैसे आपके व्यापार की वृद्धि करनी, कर्ज लेना है। लड़की जवान हो चुकी है, उसका ब्याह रचाना है, तो लड़की के विवाहार्थ या फिर उसकी संतान हो गई है, संतान के लिए आपको कुछ कर्म करना है, उसके लिए आपको कर्ज लेना पड़ता है। अपनी खुद की संतान के अच्छी एजुकेशन, अच्छे अध्ययन के लिए विदेश पढ़ने भेजना है, दूसरे शहर में पढ़ने भेजना, बड़ी कॉलेज में भेजना है। और आजकल सभी पता है आपको कि रिश्वत लेने का तरीका क्या है कि डोनेशन लिया जाता है। तो वह डोनेशन आएगा कहां से? आपको तो देना है पर पैसा नहीं है, क्या करेंगे? बच्चे को पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि इस आपाधापी भरे युग में एक सामान्य व्यक्ति चल ही नहीं पा रहा है आज, तो आगे क्या होगा सोचिए। तो बच्चे के अध्ययन के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है। तो यह तो हुई दर्शकों आपकी मजबूरी, परंतु अपने शौक की पूर्ति के लिए लिया गया कर्ज व्यक्ति को गरीबी के दलदल में ढकेल देता है। अपने से ऊपर देखकर चलने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता है। इसके विपरीत जो अपने से नीचे देखते हैं वह कभी दुखी नहीं होते। अरे पेड़ पर जब फल लगते हैं तो पेड़ झुक जाता है, वह सीना तान के खड़ा नहीं होता, उस पर घमंड नहीं आता, वह झुक जाता है। तो आपको भी पैसा जो है, रुपया पैसा जो भी आप कमाते हैं उससे बचाना सीखना चाहिए। आज पैसा आया, धनाधन व्यक्ति गाड़ी लेता है, नया मकान रंग रोगन करवाएगा, उससे व्यक्ति के ऊपर दृष्टि पड़ती है, हाँ यह क्या कर रहा है ऐसा। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी और दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। तो वहां तांत्रिक प्रयोग, नजर, टोना टोटका, यह सब कुछ चीजें उत्पन्न हो जाती है। आज कर्ज का सामाजिक स्वरूप बदल गया दर्शकों। मानव प्रवृत्ति कुछ ऐसी हो गई है कि फला व्यक्ति के पास अमुक वस्तु है तो वह मेरे पास होनी चाहिए, पड़ोसी ने कार ली है तो वह मेरे पास होनी चाहिए। यहां एक बात विचारणीय है दर्शकों, आपको मंथन मनन चिंतन जरूर करना चाहिए कि जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है उसे कभी भी व्यक्ति को नहीं देखा देखी में खरीदना चाहिए। हम आज कई लोगों को बड़ी शौक होता है कि हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, यह शब्द बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या शॉपिंग कर कर लेकर आ रहे हैं वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार फालतू की चीजें हम अपने जीवन में लेकर आते हैं और उसके बाद जब हमारा बुरा वक्त आता है, भगवान नहीं करे कभी आपका बुरा वक्त आए, लेकिन जिस दिन बुरा वक्त आएगा ना उस दिन फालतू की चीजें बिकेंगी नहीं और काम की चीजें हमें बेचकर अपने जीवन का गुजारा करना पड़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी संचय की प्रवृत्ति नहीं डालें कि बहुत सारा संचय करने में लगे हुए हैं। जरूरत की चीजें खरीदें, फालतू का कचरा अपने घर में नहीं भरने की कोशिश करें। इसीलिए इसी मानवीय कमजोरी का लाभ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बखूबी उठा रही हैं। उनको पता है कि यहां दुनिया भर के पागल विराजमान हैं। एक मोबाइल, व्यक्ति को मोबाइल काम में क्या आता है? अधिकतम आपने मैसेज कर दिया, आपने फोन अटेंड कर लिया, आपने किसी को फोन लगा लिया। ज्यादातर लोगों का फोन इसी काम में आता है। कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए ईमेल चेक करना है, वेबसाइट चेक करनी है और भी कई प्रकार के काम है। लेकिन ज्यादातर लोग शौक के वशीभूत कभी उसका कवर चेंज करेंगे, कभी उसका कोई बटन चेंज करवाएंगे, कभी उसका रंग चेंज करवाएंगे, कभी मोबाइल चेंज करेंगे। इससे बढ़िया है कि रुपया पैसा जोड़ने की कोशिश करें और उससे फालतू चीजों में खर्च नहीं होने दें। यदि आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो और उसके
और आपके पास उसे खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हो तो संबंधित फाइनेंस कंपनियां आजकल जो अंतर्राष्ट्रीय आ चुकी है उसके कार्यालय में जाए, 5 मिनट में ही आपको संबंधित वस्तु मुहैया करवा दी जाएगी। और उस वक्त व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि इसका कर्ज कैसे चुकेगा, वो फाइनेंस कंपनियां नहीं चुकाएगी। उसके मस्तिष्क में एक ही धारणा कार्य करती है कि अभी तो मेरी नौकरी के बहुत वर्ष है, इतने समय में कर्ज आराम से चुक ही जाएगा। परंतु भविष्य किससे देखा है? भविष्य के गर्भ में किसी ने झांक कर नहीं देखा है। दर्शकों, कई लोग शान में आकर अपनी नौकरी के दम पर कर्ज में कार खरीद लेते हैं, परंतु किस्त चुका नहीं पाने के कारण जिस वक्त जिस नौकरी को लेकर आपको मन में एक आशान भी थे आप कि मेरे पास तो पैसा आ रहा है, मैं आराम से कर्ज चुका दूंगा, आज मंदी का दौर चल रहा है। अब आने वाला टाइम मंदी भले ही रहे न रहे, परंतु थी तो सही, हजारों लाखों लोगों की नौकरियां गई, उनकी कारें चली गई, उनके औरतों के मंगलसूत्र तक बिक गए। ये शेयर मार्केट जो रातों रात आपको करोड़पति और दिन में आपको फकीरचंद बनाने का पूरा काम कर रहे हैं, उस अवस्था में लोगों के घर बर्बाद हो गए। आज के इस भौतिक युग में यदि आप धनवान एवं समृद्धिवान नहीं हैं, तो आपकी घर, बाहर, समाज व रिश्तेदारी में कद्र नहीं होती। इसलिए अपने मान सम्मान को दूसरों से अपेक्षा करने हेतु आप कर्जदार हो जाते हैं और धीरे धीरे आप इस कर्ज के दलदल में फंसते जाते हैं। यदि आप भी इस परेशानी से ग्रसित हैं, तो परेशान मत होइए, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी ने विशेष शोध द्वारा अपने विद्वान पंडितों के सानिध्य में कर्ज मुक्ति हेतु निर्मित किया है ऋण हरता मंगल यंत्र, जिसे स्थापित करके आप भी पा सकते हैं सुख, समृद्धि और शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दिल्ली 65420685 एवं 64544625, मुंबई 9324272446 एवं 9322377660, नागपुर 9371073487 एवं 9371161492 और नासिक 9370590536 एवं 9850342730।